हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी साइंस की एक नई क्लास में। इस क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होंगे एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। आज चैप्टर का इंट्रो रखते हैं, फिर कल से हम इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एसिड्स की, आप लोगों ने इसके बारे में अपनी 8th क्लास में पढ़ा भी होगा। एसिड बेस का एक चैप्टर आता है साइंस की में, उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं एसिड और बेसिस के बारे में। तो इनकी जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एसिड्स की, दे आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, अगला पॉइंट हम लिखेंगे इसके बारे में, दे प्रोड्यूस H प्लस आयन इन सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट हम लिखेंगे, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। फोर्थ पॉइंट हम लिख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, HCl, H2SO4 और भी काफ़ी सारे हैं ETC। ठीक है, इनके नाम लिख लेते हैं। HCl को हम किस नाम से जानते हैं? HCl होता है हमारा हाइड्रो क्लोरिक एसिड। ठीक है, और H2SO4 को किस नाम से जानते हैं हम लोग? सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक बार इनको समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है, दे आर सोर इन टेस्ट। इनका जो टेस्ट है वो कैसा होता है? सोर। अगला क्या है? दे प्रोड्यूस H प्लस आयन। अभी H प्लस आयन क्या है इसको समझ लेते हैं। जब हम HCl को, मान लिया हमारे पास ये एक बीकर है और इसमें HCl है इन एक्वा स्टेट, मतलब इसमें कुछ मिला हुआ है। तो बेटा जो HCl है ना हमारा, HCl हमारा ब्रेक हो जाता है H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, ये यहाँ पे H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होगी, दे प्रोड्यूस H प्लस आयन इन सॉल्यूशन। अगला है, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। अब यहाँ पे लिटमस क्या है बेटा? एक लिटमस टेस्ट होता है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, अब नीचे हमने इसके एक दो एग्जांपल लिखे हैं। पहले लिखा है HCl, दूसरा लिखा हमने H2SO4। HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये तो हो गई एसिड्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं बेसिस की, कि हमारे जो बेस हैं, बेस क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे बेस के बारे में। ठीक है, हेडिंग लिख लेते हैं बेस। अब इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं एक बार। दे आर बिटर इन टेस्ट। अच्छा, सोर का मतलब होता है खट्टा और बिटर कड़वा, मतलब इनका जो टेस्ट है, बेस का जो टेस्ट होगा वो बेटा कड़वा होता है। ठीक है, एंड सोपी टू टच। इस समझाऊंगा, अभी एक बार लिख लेते हैं सारे पॉइंट्स। ठीक है, दे प्रोड्यूस
OH माइनस आयंस, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा आ जाएगा दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर, ठीक है बेटा। अब फोर्थ पॉइंट में हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा हम लिख लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और भी काफ़ी है तो ETC, ठीक है। अब इस NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा। और KOH क्या हमारा? ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब एक बार समझ लेते हैं हमने क्या लिखा है इसमें। पहला पॉइंट हमने लिखा है दे आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच, मतलब जो इनका टेस्ट है, टेस्ट कैसा है? कड़वा। और जब इनको आप टच करते हो इनकी फील कैसी होगी? बड़ी सोपी होगी, सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ये। अगला है दे प्रोड्यूस OH माइनस आयंस। अभी OH माइनस आयन कैसे प्रोड्यूस करते होंगे इसको देख लेते हैं। मान लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसी सॉल्यूशन में डाला हुआ है NaOH को, तो बेटा ये ब्रेक हो जाएगा हमारा Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है। ऐसे हमारे ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। अगला पॉइंट क्या है? दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर, मतलब जब आप इसमें रेड लिटमस पेपर डालोगे, जब आप बेस के अंदर रेड लिटमस पेपर डालोगे तो वो उसका कलर चेंज कर देगा, किस में कर देगा? ब्लू कलर में, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं NaOH और KOH। NaOH को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा। आप इसको एक बार कॉपी में, वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस? अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको 2 मार्क्स में पूछ सकता है या फिर 3 मार्क्स में, ठीक है बेटा। तो कम से कम आपको इसके 3 पॉइंट याद करने हैं। इनमें से 3 आप कुछ भी याद कर सकते हो, साथ में एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। हमने अभी बात की है एसिड और बेस की, ठीक है। लेकिन अब जो अगला क्वेश्चन हमारे माइंड में उठता है कि हमें एसिड बेस की प्रॉपर्टी तो पता है, लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? उनके बारे में हम किसी सब्सटेंस को कैसे बता सकते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। उसके लिए बेटा इस्तेमाल होते हैं हमारे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, ठीक है बेटा। किसी भी सब्सटेंस को अगर पता करना हो कि ये एसिड है, बेस है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इंडिकेटर्स, ठीक है। तो हम इंडिकेटर्स की एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। दीज आर सब्सटेंसेस, these are substances which change their color or smell in different types of substances, ठीक है बेटा। ये हो गई इंडिकेटर की डेफिनेशन। इंडिकेटर क्या करते हैं? आप जब किसी भी सब्सटेंस में आप इनको डालोगे तो बेटा या तो ये अपना कलर चेंज कर लेंगे या फिर अपनी स्मेल, ठीक है। और हर इंडिकेटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो एसिड में कुछ पर्टिकुलर वे में बिहेव करेगा और बेस में किसी दूसरे वे में बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इंडिकेटर्स कितने टाइप के हमारे पास। इंडिकेटर्स हमारे पास है 3 तरह के।
अब हम करेंगे, जो अगला पार्ट होगा इसका वो होगा टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में फर्स्ट टाइप आती है हमारे पास, फर्स्ट जो है वो है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है बेटा। अगली हमारे पास आएगी सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडिकेटर। और जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। हमारे पास तीन टाइप के इंडिकेटर होते हैं। पहला है नेचुरल। नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से खुद ब खुद मिलता है। सिंथेटिक जो हम लोगों ने खुद बनाया है। और ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी बेटा वो होते हैं जो किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने के बाद अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में कि नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से हैं, सिंथेटिक कौन से हैं और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम हर एक इंडिकेटर्स के बारे में इंडिविजुअली डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स वो हैं बेटा जो हमें नेचर से मिलते हैं। लिख लेते हैं, फाउंड इन नेचर। ठीक है बेटा, इन प्लांट्स। अब इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक दो। सबसे पहला तो होगा बेटा हमारे पास लिटमस पेपर। ठीक है, उसके अलावा सेकंड एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, हम लिखेंगे टर्मरिक जो हमारी हल्दी होती है। लीव्स ऑफ रेड कैबेज इसका थर्ड एग्जाम्पल होगा। ठीक है, रेड कैबेज लीव्स। ठीक है, अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास ये लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। लिटमस पेपर इज extracted from a plant called lichen, LICHEN। ये जो बेटा प्लांट का नाम है ना लाइकन, ये आप लोगों को याद रखना है कि जो लिटमस पेपर है ये हमें किस प्लांट से मिलता है। तो बेटा उस प्लांट का नाम है लाइकन। ये तो हो गए इनके एग्जाम्पल्स। अब हम देख लेते हैं कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में बिहेव कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरफ हम लोग लिख लेते हैं एसिडिक बिहेवियर और इस तरफ बेस में कैसे बिहेवियर करेंगे। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम के लिए, ये बेसिक मीडियम के लिए। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर। अब बेटा जो लिटमस पेपर है ना वो आपका एसिड में तो रहेगा रेड कलर का और बेस में रहेगा ब्लू कलर का। ठीक है, सेकंड है हमारा टर्मरिक। टर्मरिक, टर्मरिक होती है बेटा हल्दी। ठीक है, जब आप इसको एसिडिक मीडियम में डालोगे तो बेटा इससे कलर में होगा कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। लेकिन जैसे ही आप इसे बेस में डालोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा बेटा रेड में। ठीक है, आप लोगों को इन दोनों के रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे कि लिटमस पेपर को जब हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो एक किस कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में, और जब बेस में डालोगे तो ब्लू कलर में। लिटमस का याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है बेस का बी और ब्लू का ब्लू, मतलब बेस में ब्लू कलर BB। ठीक है बेटा, बेस में ब्लू कलर किसका, लिटमस पेपर का। ये याद करने का तरीका होता है।
सेकंड है टर्मरिक। जब आप इसको एसिडिक मीडियम में डालोगे तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, जिस कलर की हल्दी होती है वो उसी कलर की रहेगी। लेकिन जैसे ही आप इसे बेस में डालोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का। ठीक है, अब हम अगले इंडिकेटर पे चलते हैं। अगला है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर। एक बार सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में और जान लेते हैं क्या होता है। सेकंड है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, बेटा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था सिंथेटिक इंडिकेटर्स हम ह्यूमंस ने बनाए हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। दीज आर chemical substances made by humans to identify acids and bases। ठीक है बेटा, इनके एग्जाम्पल्स और लिखते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम्पल में बेटा सबसे पहले हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। ये इंडिकेटर का नाम है मिथाइल ऑरेंज। सेकंड होता है बेटा हमारा फिनोफ्थलीन। ठीक है, ये दोनों आपको पता होने चाहिए, मिथाइल ऑरेंज भी और फिनोफ्थलीन भी। अब इनके रिजल्ट्स और जान लेते हैं कि ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में किस तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा कौन सा है, सबसे पहले हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है बेटा, जो आपका मिथाइल ऑरेंज है वो आपका एसिड में तो हो जाएगा रेड और बेस में हो जाता है बेटा ये येलो। ठीक है, जो आपका मिथाइल ऑरेंज है जब आप इसको बेसिक मीडियम में डालोगे तो ये किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। और जब उसे आप बेसिक मीडियम में डालोगे तो किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का। सेकंड है हमारा फिनोफ्थलीन। अब बेटा जो फिनोफ्थलीन है ना, जब आप इसको एसिड में डालोगे तो बेटा ये हो जाएगा कलरलेस। लेकिन जैसे ही आप इसे बेस में डालोगे तो ये हो जाएगा आपका पिंक कलर का। ठीक है, ये दोनों प्रैक्टिकल्स आप लोग स्कूल में भी करोगे। उसमें आपको मिथाइल ऑरेंज को एक बार एसिडिक मीडियम में डाल के दिखाया जाएगा, एक बार बेसिक मीडियम में। जब मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में डालेगा तो वो हो जाएगा रेड कलर का, और जब बेस में डालेगा तो हो जाएगा येलो कलर का। और जैसे ही फिनोफ्थलीन को जब आप एसिडिक मीडियम में डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा कलरलेस, मतलब ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पानी जैसा, उसके आर पार आप लोग देख सकते हो। अगला है बेटा बेस। बेस में जब आप डालोगे तो ये किस कलर का हो जाएगा, पिंक। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बेटा हमारा लास्ट जो बचता है वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने के बाद अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं अब इनके बारे में भी थोड़ा बहुत। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है बेटा, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। These substances have different odor या फिर आप लोग कह सकते हो स्मेल in acidic and basic मीडियम। ठीक है बेटा, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी जो स्मेल है वो एसिडिक और बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है।
इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं कुछ। बेटा इसका एक एग्जांपल तो होता है हमारे पास वनीला एसेंस, ठीक है। सेकंड है हमारे पास अनियन, और भी काफ़ी सारे होते हैं लेकिन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दो, एक वनीला एसेंस और एक अनियन, ठीक है बेटा। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये एसिड में और बेस में किस तरह से बिहेव करते हैं, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है हमारा वनीला एसेंस, वनीला एसेंस। अभी जो वनीला एसेंस है ये आपके एसिड में कैसा रहेगा, एसिड में बेटा इसकी जो स्मेल होती है ये अपनी स्मेल को रिटेन करेगा, रिटेन इट्स स्मेल, मतलब जैसी इसकी स्मेल है वैसे की वैसी ही रहेगी, ठीक है। और जब ये बेस में जाएगा, जब इसको हम बेस में डालेंगे तो इसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी, नो स्मेल, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो सेकंड है हमारा अनियन। अनियन प्याज सबके घर में होता है, सबने देखा भी हुआ है। जब आप इसको एसिड में डालते हो, जब ये एसिडिक मीडियम में अनियन जाएगा तो बेटा जो इसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जैसी प्याज की स्मेल होती है वैसी ही रहेगी, करेक्टरिस्टिक स्मेल, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसे बेस में डालोगे तो अनियन की कोई भी स्मेल नहीं रहेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसके दो एग्जांपल हमने वनीला एसेंस और अनियन, और इसके एसिड और बेस में रिजल्ट्स देखे हमने कि वनीला एसेंस जब एसिड में जाएगा तो अपनी जो उसकी स्मेल है उसको रिटेन करेगा, और जो बेस में इसको डालेंगे तो इसकी स्मेल चली जाएगी, ठीक है। ऐसे फिर जो अनियन था हमारा, अनियन को जब एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो जो उसकी स्मेल होती है, जो उसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल है उसको रिटेन करेगा, और बेसिक मीडियम में नो स्मेल, ठीक है बेटा। ये तो हो गया आज हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट। आज जो हमने टॉपिक्स किए हैं वो है एसिड, बेस और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ एग्जांपल्स। उसके अलावा हमने एक चीज़ के बारे में और सीखा है, वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं जिनसे हम पता कर पाए कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक। हमने इंडिकेटर्स पढ़े हैं 3 तरह के। सबसे पहला है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड है सिंथेटिक और थर्ड है ऑल्फैक्टरी, ठीक है बेटा। इन तीनों इंडिकेटर्स के 2-2 एग्जाम्पल आपको कम से कम याद होने चाहिए, और इनके एसिड और बेस में जो रिजल्ट्स आते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, और इनके रिजल्ट भी आप लोग याद रखें, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि वनीला एसेंस को जब एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो उसका वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो आप लोग लिखोगे इट रिटेन्स द स्मेल ऑफ वनीला एसेंस, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास और जो मैंने टॉपिक करवाया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको पता है, अपने क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन और कमेंट का आंसर दे पाऊँ, ठीक है। आज के लिए सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड एंड बेस, ठीक है बेटा। अब कल की क्लास में मिलेंगे। एंड इन द एंड बेटा, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।